हरे कृष्णा आप सभी को। आज 11 जुलाई आज योगिनी एकादशी है। तो उम्मीद करती हूँ आप सब आज योगिनी एकादशी का पालन कर रहे होंगे। ये आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसको योगिनी एकादशी बोला जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे पापों का नाश होता है। और स्पेशली ये एकादशी में बोलते हैं अगर कोई इस एकादशी का पालन करता है तो उससे सारे रोग से मुक्त भगवान श्री हरि विष्णु कर देते हैं। तो ये और दूसरी और एक चीज़ है कि इससे हमें आध्यात्मिक उन्नति भी मिलता है। तो क्या कथा है योगिनी एकादशी के ऊपर। मैं आपको बताती हूँ कि जब एकादशी होती है तब हमें उस एकादशी का कथा श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए योगिनी एकादशी की कथा। एक हेममाली नामक एक सेवक था। वो जो एक गार्डनर था। वो प्राचीन समय में अलकापुरी नगरी में धन के देवता कुबेर थे। उनका राज्य था और उनके यहाँ हेममाली नामक एक यक्ष उनका सेवक था, जो कि मतलब बगीचा में काम करता था। माली था, बेसिकली वो एक माली था। उसका कार्य प्रतिदिन मानसरोवर से पुष्प लेके कुबेर जी को लाके देना था और कुबेर जी उस पुष्प को महादेव के ऊपर अर्पित करते थे और महादेव की पूजा में लगाते थे वो फूल। तो एक दिन ऐसा दिन क्या हुआ जब पूजा का समय हो गया, लेकिन हेममाली जो है अपनी पत्नी विशालाक्षी के प्रेम में इतना आसक्त हो गया। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। वो प्रेम में इतने आसक्त हो गए थे कि उस दिन जो है वो फूल समय पे लाना भूल गए। तब कुबेर जी क्रोधित होके एक उनके सेवक को भेजे कि जाके देखो कि हेममाली कहाँ पे है। तो वो सेवक गए और जाके जब देखे कि हेममाली जो है अपनी पत्नी के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, तब वो आके तुरंत कुबेर जी को ये बात बताए कि हेममाली जो है अपनी पत्नी के साथ है और वार्तालाप में वो व्यस्त है। तब कुबेर जी बहुत क्रोधित हो गए और क्रोधित होने के बाद उन्होंने जो है हेममाली को तुरंत उनके सामने उपस्थित होने के लिए आज्ञा दिया। और जैसे ही हेममाली तुरंत उपस्थित हुए तो फिर उन्होंने हेममाली को ये श्राप दिया कि आपके पूरे शरीर जो है कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो जाएगा। तो हेममाली बहुत उनसे माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई, पहली बार ऐसे हुआ है। लेकिन कुबेर जी जो है उन्हें माफ़ नहीं किए। तो कुबेर जी उनको श्राप दे दिए। तो उससे जो है हेममाली जो है उस कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए और वो धरती पे आ गए। और वो ऐसे जंगल में भटकते भटकते अपने रोग मुक्त का कामना करते हुए जंगल में भटक रहे थे कि कैसे उनको इस रोग से मुक्त हो। तभी वो जाके पहुंचे मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में। तब मार्कंडेय ऋषि जो है उनको बोले कि क्या हुआ, तुम्हारे शरीर तो पूरा घाव से भर गया है। तब हेममाली बोले कि ये जो है मुझे कुबेर जी का श्राप है। मैं उनको समय पे पुष्प नहीं पहुंचा पाया ताकि उनके पूजा में जो है विघ्न उत्पत्ति हुई। तब उनको मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं कि तुम एक काम करो, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको बोलते हैं योगिनी एकादशी, और उसी एकादशी के दिन तुम श्रद्धा पूर्वक ये व्रत करो। तो उसमें तुमको भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर तुमको इस रोग से मुक्त कर देंगे। तब हेममाली बहुत खुश हो गया और वो जो है वो व्रत का पालन बहुत अच्छे से किया। सुबह उठ के स्नान किया, फिर उसके बाद भगवान जी का पूजा किया। करने के बाद फिर भगवान जी को तुलसी अर्पण किए। फिर सारा दिन जो है भगवान जी का नाम जप किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या महामंत्र जो है हमारा वो सब उसने जप किया। जप करने के बाद उसकी सेवा में भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होके उसको जो है उस अपने दिव्य रूप का दर्शन दिए और उसको जो है उस रोग से उसको मुक्त कर दिए। वो पुनः वापस अपने अलकापुरी में लौट गया। तो हमें योगिनी एकादशी क्या संदेश देता है कि कर्तव्य और सेवा में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। पश्चाताप और भक्ति में पश्चाताप और भक्ति से मनुष्य अपने दोषों को सुधार कर सकता है। भगवान विष्णु की भक्ति और एकादशी व्रत मन को शुद्ध करते हैं। ये व्रत रोग, पाप और दुखों से मुक्ति देने वाला माना जाता है। तो आज के दिन आप सब जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए या पूर्व से जो चली आ रही हमारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का भी जाप करिए। तो इससे आपको जो है अंदर से बहुत सुकून मिलेगी और आपका जो आध्यात्मिक ग्रोथ भी होगा इससे। तो आप सभी को योगिनी एकादशी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और कहानी अच्छी लगी तो
तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हरे कृष्णा लिखना मत भूलिए। हरे कृष्ण।